अपनी पहली ही क्लास में मैंने छात्रों से 200 पाउंड के लोहे के जूते पहनकर ट्रेनिंग करवाई, लेकिन छात्र मेरे ट्रेनिंग तरीकों से बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्हें लगा कि मैं भी बाकी शिक्षकों की तरह आसानी से डराया जा सकता हूँ, इसलिए वे सीधे क्लास छोड़कर बाहर जाने लगे। उन्हें पूरी तरह झुकाने के लिए मैंने तुरंत 10 भाले फेंककर उनका रास्ता रोक दिया। वे वहीं फंस गए और हिल भी नहीं पाए। उनके हैरान चेहरों को देखकर साफ था कि वे मेरी पहचान का अंदाजा लगा रहे थे। मैं पहले एक माफिया बॉस था, लेकिन अपने गुरु की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं एक साधारण स्पोर्ट्स स्कूल में शिक्षक बनने आया था। जब प्रिंसिपल को यह पता चला तो उन्होंने मेरे लिए बड़े उत्साह से स्वागत समारोह रखा, लेकिन मैं सीधे खेल मैदान में चला गया। छात्रों के ट्रेनिंग प्रोग्राम देखने के बाद मेरे मन में एक योजना बन गई। फिर मैंने सभी छात्रों को इकट्ठा किया और अपना परिचय दिया। उसके तुरंत बाद मैंने उन्हें डांटते हुए कहा कि वे सिर्फ बेकार कचरा हैं। ये सुनते ही सब गुस्से से भर गए। स्पोर्ट्स कमेटी के सदस्य ने वहीं मुझसे 100 मीटर दौड़ की चुनौती दे दी। वह अपने हुनर के दम पर मुझे पीछे हटाना चाहता था। जैसे ही स्टार्टिंग गन चली, वह बिजली की तरह आगे निकल गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो मैं अभी भी वार्म अप कर रहा था। उसे यकीन हो गया कि मैं हार मानने वाला हूँ, लेकिन जैसे ही वह फिनिश लाइन तक पहुँचने वाला था, एक काली परछाई उसके पास से गुजर गई। वह कुछ समझ पाता उससे पहले ही मैं फिनिश लाइन पर खड़ा था। मैंने यह उनकी झूठी घमंड तोड़ने के लिए किया था। जब सब चुप हो गए तो मैंने वादा किया कि मैं उन्हें पूरी तरह बदल दूंगा। फिर मैं एक अजीब तरह का ट्रेनिंग उपकरण लेकर आया। मैंने कहा कि आगे हर ट्रेनिंग में उन्हें यही सब पहनना होगा। अगले दिन प्रिंसिपल स्कूल के अधिकारियों को निरीक्षण के लिए लाए। उन्होंने देखा कि छात्र कपड़े धो रहे हैं और गुब्बारे फुला रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि ये ट्रेनिंग तरीके पूरी तरह बकवास हैं। बिल्कुल, मैं उनकी शंका समझता था, इसलिए मैंने सबके सामने वादा किया कि अगर इंटर स्कूल प्रतियोगिता में हम कोई परिणाम नहीं ला पाए तो मैं स्कूल प्रशासन की कोई भी सजा स्वीकार करूंगा। प्रिंसिपल के पास अधिकारियों को वहाँ से ले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। प्रतियोगिता के दिन मैंने छात्रों को उनके ट्रेनिंग उपकरण पहनकर ही मुकाबला करने का आदेश दिया। जैसे ही वे मैदान में उतरे, लोग उन्हें सर्कस का जोकर समझकर हंसने लगे, लेकिन मैंने इसे दिल पर नहीं लिया। जल्द ही शॉट पुट प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतिद्वंदी ने आसानी से 16.15 मीटर की दूरी तक गोला फेंक दिया। मेरे छात्र को घबराते देखकर प्रतिद्वंदी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर डर रहे हो तो मुकाबला मत करो। रेफरी के कहने पर छात्र ने ट्रेनिंग वाला गोला नीचे रख दिया, लेकिन उसे पता नहीं चला कि उसे जमीन में बड़ा गड्ढा बन गया था। छात्र घबराकर गोला फेंकने लगा, लेकिन वह लगभग गिर पड़ा, जिससे पूरे स्टेडियम में हंसी गूंज उठी। स्टैंड में बैठे माता पिता ने तुरंत प्रिंसिपल से सवाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों का भविष्य ऐसे खराब शिक्षक को सौंपना गलत है। बाकी माता पिता भी उनकी बात से सहमत हो गए। प्रिंसिपल बस सबको शांत कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह छात्र की क्षमता में कमी नहीं थी। बार बार भारी वजन के साथ ट्रेनिंग करने के बाद वह अब हल्के शॉट पुट के साथ अभी तक ढल नहीं पाया था। जब उसने दोबारा गोला उठाया और पूरी ताकत से फेंका तो रेफरी तुरंत मापने वाली टेप लेकर दूरी नापने दौड़ पड़ा, लेकिन मैं जानता था ये तो सिर्फ शुरुआत